जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है और फॉर्म्स भी भरने स्टार्ट हो चुके हैं। तो इस वीडियो में हम उसी के डिटेल्स पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, एसएससी जीडी का फॉर्म 27 अक्टूबर से भरना स्टार्ट हो चुका है और फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 30 नवंबर। 30 नवंबर की रात 11 बजे तक आप अपने फॉर्म्स भर सकते हैं। फिर भी मेरा सजेशन है कि आप अपने फॉर्म्स जल्द से जल्द भर लें। दोस्तों, जो टोटल वैकेंसीज हैं वो हैं 24,369, जिसमें से फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 2,626 वैकेंसीज हैं। बाकी की जो वैकेंसीज हैं वो मेल कैंडिडेट्स के लिए हैं। दोस्तों, एसएससी जीडी का फॉर्म भरने के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो है 10th पास, यानी आप ये 10th पास हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, एसएससी जीडी का फॉर्म भरने के लिए मिनिमम जो एज है वो है 18 साल, यानी 1/1/2023 के दिन यदि आप 18 साल के कंप्लीट हो जाते हैं तो आप एसएससी जीडी का फॉर्म भर सकते हैं। मैक्सिमम एज की बात करें तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए 23 साल होती है, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 23 + 3 यानी कि 26 साल होती है और SC ST कैंडिडेट्स के लिए 23 + 5 यानी 28 साल होती है। लेकिन दोस्तों, इस वर्ष कोविड की वजह से सभी कैंडिडेट्स को 3 साल की अतिरिक्त छूट दी गई है, यानी जनरल कैंडिडेट्स 23 + 3 यानी कि 26 साल की एज तक फॉर्म्स भर सकते हैं। ओबीसी अगर कैंडिडेट हैं तो 23 + 3 + 3 यानी 29 साल की एज तक फॉर्म्स भर सकते हैं और SC ST कैंडिडेट्स 23 + 3 + 5 यानी कि 31 साल की एज तक फॉर्म्स भर सकते हैं। अगर हम डेट की बात करें तो जनरल कैंडिडेट की एज अगर 2/1/1997 से 1/1/2005 के बीच है तो वो अपने फॉर्म्स भर सकते हैं। ओबीसी कैंडिडेट की बात करूं तो उनकी डेट ऑफ बर्थ यदि 2/1/1994 से 1/1/2005 के बीच है तो अपने फॉर्म्स भर सकते हैं और SC ST कैंडिडेट्स का डेट ऑफ बर्थ यदि 2/1/1992 से 1/1/2005 के बीच है तो वो अपने फॉर्म्स भर सकते हैं। दोस्तों, जो दूसरा आपको ध्यान रखना है वो है फ़ोटो के बारे में। आप जो फ़ोटो अपलोड करेंगे वो फ़ोटो लेटेस्ट होना चाहिए, यानी 3 महीने से पहले का नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अपने लेटेस्ट फ़ोटो खिंचवाएं और उस पर डेट भी मेंशन करें, जिससे किसी प्रकार की परेशानी फ्यूचर में ना हो। दोस्तों, जो एक इम्पोर्टेंट इस बार चेंज हुआ है वो है रिटन एग्जामिनेशन के बारे में। आपकी जो CBE एग्जामिनेशन होगी, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो होगी, पहले वो 100 मार्क्स की होती थी, 100 क्वेश्चंस होते थे और ईच क्वेश्चन, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता था। इस बार उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं कि टोटल जो क्वेश्चंस होंगे वो हैं 80 और प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक निर्धारित किए गए हैं, यानी टोटल जो अंक होगा वो 160 अंक होगा। नेगेटिव मार्किंग की बात करूं तो नेगेटिव मार्किंग जो पहले थी वही है 25%, यानी पहले एक क्वेश्चन के लिए 0.25 माइनस होता था रॉन्ग आंसर के लिए। इस बार एक क्वेश्चन के लिए 0.5 माइनस होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो उसका 25% 0.5 होता है, यानी यदि आपने एक क्वेश्चन रॉन्ग अटेम्प्ट किया है तो उसका 0.5 माइनस होगा। इसलिए इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। बाकी जो पेपर का पैटर्न है उसमें कोई खास परिवर्तन नहीं किया गया है। जब नंबर ऑफ क्वेश्चंस केवल कम कर दिए गए हैं
जैसा कि पहले भी 4 सेक्शंस होते थे पेपर में, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जीके और हिंदी या फिर इंग्लिश। तो इस बार भी यही 4 सेक्शंस हैं, लेकिन बस परिवर्तन ये हुआ है कि पहले सभी सेक्शन में 25 क्वेश्चंस होते थे, इस बार 20-20 क्वेश्चंस होंगे। बाकी सिलेबस वही है, तैयारी वैसे ही करनी है, मेहनत से करनी है, ध्यान से करनी है। तो आप सभी अपनी तैयारी में अभी से लग जाएं, क्योंकि एग्जामिनेशन की जो एक्सपेक्टेड डेट है वो फिलहाल परफेक्टली तो नहीं बताई गई है, लेकिन जनवरी में ये मेंशन किया गया है कि एग्जामिनेशन ली जाएगी। तो आपके पास उस तरह से देखें तो 2 ही महीने हैं, इसलिए आप अपनी तैयारी बेहतर तरीके से अभी से करना शुरू कर दें। मेरी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। जय हिंद।